हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ क्वेश्चन है। हमारी यूनिट 3 ही चल रही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ चुके हैं हम। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर अगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो 5 ईयर हेंस, देखो फुल स्टॉप से पहले तक का जो पार्ट है उस पर फोकस करते हैं। 5 साल पहले जो जैकोब है उसकी एज जो है 3 टाइम्स थी उसके बेटे से। ठीक है ना, तो हम जैकोब की एज मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और उसका जो बेटा है उसकी एज हम मान लेते हैं वाई ईयर्स। ठीक है, अब हम पहली लाइन पे आते हैं। 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस यानी कि 5 साल बाद। 5 साल बाद अगर आप देखोगे तो 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो होगी x+5। 5 साल बढ़ेगी उसकी प्रेजेंट एज से, और जो उसके बेटे की एज है वो भी 5 साल बढ़ेगी यानी कि y+5। ठीक है, अब यहां पे हम लिखते हैं जैकब की एज, यहां पे उसके बेटे की एज। अब क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब की एज जो है, जो फादर की एज है, वो बेटे की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। तो आप बेटे की एज में 3 का मल्टीप्लाई करोगे। इसी चीज का पूरा गेम होता है। अगर आपने ये मल्टीप्लाई सही कर दिया तो आपकी इक्वेशन सही बन जाएगी। क्योंकि आप ये देखिए, ये पहले से ही बड़ा है क्योंकि ये फादर है, इसकी एज पहले से ही बड़ी है। अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सन से और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं कि एज जो है 45 है, ठीक है, फादर की, और बेटे की एज जो है वो है 15। तो आप बताओ 3 का मल्टीप्लाई कहां करोगे आप दोनों की एज को इक्वल बनाने के लिए? इस साइड ही करोगे। तो हम अगर बोलें कि फादर की एज जो है 3 टाइम्स है सन्स की एज से, ठीक है, तो यहां पे x+5, क्योंकि 5 साल बाद की बात बोली उन्होंने, 5 ईयर हेंस, तो दोनों में 5 ऐड करें। 5 साल बढ़ाने के बाद उन्होंने ये बोला है कि जैकब की एज जो है 3 टाइम्स हो जाएगी उसके बेटे से। तो 3 का मल्टीप्लाई उसके बेटे की एज में किया। अब मेरे हिसाब से ये वाला डाउट आपका क्लियर होगा। तो अब हम इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x+5 इज इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई करा अंदर तो 3y+5, 3 × 15, ये मिला हमें। ठीक है, अब यहां से हम x को यहीं छोड़ देते हैं, 5 को उस साइड ले जाते हैं, यानी कि 3y+15 और माइनस का 5 हो जाएगा यहां आके। ठीक है, ये वाला 5 जो है इक्वल्स टू के उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3y+10। यहां पे आप रुक जाना। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे हम क्यों रुके हैं? क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन आएगी उसमें हम x की वैल्यू ये डायरेक्टली पुट कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें बोला गया था कि आपको ये जो दोनों इक्वेशन है इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि आपको किसी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी किसी दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो पहले हम दूसरी इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। अब सेकंड जो फुल स्टॉप के बाद जो लाइन लिखी गई है उस पर फोकस करते हैं हम। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, वापस मैं यहां लिखता हूं 5 ईयर अगो। तो यहां पे जैकब की एज लिखेंगे हम, यहां पे उसके बेटे की एज लिखेंगे। ठीक है, तो 5 साल पहले, प्रेजेंट एज उनकी x और y है। 5 साल पहले -5 ऑब्वियसली अगर आपकी एज अगर अभी 20 है, आप अगर -5 करोगे तो 5 साल पहले आपकी 15 होगी। तो आपकी प्रेजेंट एज में से -5 करना है, सेम बच्चे की एज में से भी -5 करना है। तो x-5, वापस हमने यहां पे लिखा y-5, दोनों के बीच में =2 लगाया। और अब क्या बोला उन्होंने, 5 ईयर अगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो फादर की एज, जैकब की एज 7 टाइम्स थी, तो 7 का मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे सन्स की एज में, ताकि ये दोनों वापस से इक्वल आ जाएं। जो सेम प्रोसेस हमने ऊपर करा था दोनों को इक्वल बनाने के लिए, वो सेम इधर करा है। बस पहली लाइन में हमें 3 टाइम्स दिया था, इस बार हमें 7 टाइम्स दिया है। पहली लाइन में हमें दिया था कि 5 साल बाद
यानी कि हमने x+5 और y+5 किया था। इस वाली इक्वेशन के लिए उन्होंने हमें दिया है 5 years ago, यानी कि 5 माइनस, सेम y में से भी 5 माइनस। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। x - 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 का 5 में मल्टीप्लाई 35। 7 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं, हम इसी प्रोसेस से करते आए हैं। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू हमने यहां निकाली थी, इसको और ले जाके हम यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। इसको और सॉल्व अभी मत करें, यहां पे से ये वैल्यू उठा के यहां रखें। x की जगह पे हमने लिखा 3y + 10, ये x की जगह पे आया है क्योंकि हमने x की वैल्यू यहां निकाली थी, ये याद रखना। ठीक है, -5 जो कि इस इक्वेशन में गिवन है, x की जगह पे 3y + 10 -5 इज इक्वल टू 7y - 35। ठीक है, अब हम y वाले पार्ट को एक साइड कर लेते हैं और न्यूमेरिकल पार्ट को एक साइड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्लस का 5 मिलेगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गए, इज इक्वल टू 7y - 35। ठीक है, अब मैं 3y को उस साइड ले जाऊंगा, वहां जाके वो नेगेटिव हो जाएगा, और 35 को मैं इस साइड ले आऊंगा जो कि यहां आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 35 इस साइड आ गया, पॉजिटिव हो गया, यहां पे माइनस था उस साइड आके पॉजिटिव हो गया, +5 यहां पे पहले से है, 7y उधर था, और ये 3y उस साइड जाएगा तो वहां जाके माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब 35 और 5 आपके ऐड होगा, यहां पे आपको मिलेगा 40 इज इक्वल टू 7y में से 3y सब्ट्रैक्ट हुए तो आपको मिलेगा 4y। ये 4 जो यहां पे y के साथ मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा, डिवाइड में पहुंचेगा, इज इक्वल टू y। कैंसिल करेंगे y की वैल्यू, यानी कि सन की एज, सन्स एज आ गई हमारी 10 ईयर्स। ठीक है, अब हमें जैकब की एज और बतानी है। अब हम ये y की जो हमारी वैल्यू आई है 10, इसको ले जाके हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 3y + 10 जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, उसमें ले जाके हम इस y की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि 3 इंटू y की वैल्यू हमारी आई है 10 + 10 जो कि पहले से गिवन है, x इज इक्वल टू 30 + 10, यानी कि जैकब की एज हमारी आ गई है 40 ईयर्स। इस तरीके से हमने दोनों फादर और सन की एज निकाली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था कि आप ये 3 का मल्टीप्लाई कहां करते हो और 7 का मल्टीप्लाई कहां करते हो। जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, 5 साल बाद की बात चल रही है यहाँ पे, 5 साल बाद दोनों की एज में 5 ऐड, और 3 टाइम्स हो रहे हैं, तो 3 टाइम्स फादर हो रहा है 3 टाइम्स, यानी कि जो 3 का मल्टीप्लाई है वो सन की एज में होगा, तभी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ कि ये 45 जो है फादर की एज, और ये 15 जो है सन की एज, ये दोनों इक्वल कब होंगी, जब 3 टाइम्स जो है हम सन की एज को करेंगे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई सन की एज में करेंगे। तो हमारा y वाला पार्ट जो है वो सन वाला पार्ट है, तो उसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई करा दोनों को इक्वल बनाने के लिए, इसको सॉल्व करा, फर्स्ट इक्वेशन मिली। सेकंड इक्वेशन के लिए 5 years अगो की बोली उन्होंने, और उन्होंने बताया कि उसकी एज 7 टाइम्स हो जाएगी, तो 7 का मल्टीप्लाई करा इस बार y वाले साइड पे, वही सन की साइड पे, उसको सॉल्व करा। उसमें फिर फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारी x की वैल्यू आई थी उसको ले जाके और सब्स्टिट्यूट करा, तो हमारी y की वैल्यू जो है हमें यहां से मिली 10, y हमारा 10 आ गया, यानी कि सन की एज हमें 10 मिल गई थी, उसको ले जाके हमने फर्स्ट इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करा। जब y की जगह पे यहाँ पे 10 रखा तो 3 इंटू 10 हमारा 30 + 10 40 ईयर्स आ गई हमारी जैकब की एज। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को प्रेफर करना है, इस तरीके से ही सॉल्व होंगे। ये 2 इक्वेशन बहुत सिंपली बनेंगी, बस ये मल्टीप्लाई करने वाली जो टेक्निक है ये याद रखना कि जो छोटा होगा उम्र में उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को इक्वल बनाने के लिए। क्लियर है? अगर अभी भी इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।